सिर्फ 36 दिनों के युद्ध में अमेरिका की वो हालत हो गई है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 24 घंटे से डोनाल्ड ट्रंप हॉस्पिटल में भर्ती है। वहीं अमेरिका के अधिकारी भी अब झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती है, कोई कह रहा है कि पत्रकारों से छुट्टी ले ली है, कोई बड़े गेम की तैयारी हो रही है। लेकिन आज ईरान ने ज़रूर कह दिया है कि हम कुछ ऐसा करेंगे, आज की रात ऐसा क़यामत की रात है कि अमेरिका की 7 पुश्तें याद रखेंगी और दुनिया को भी ये बात हमेशा सेंचुरी तक, मतलब 100 सालों तक याद रहेगा कि ईरान से टकराने का नतीजा अमेरिका को क्या भोगना पड़ा। सोचिए, एक पायलट के लिए फिर से लगभग 4 बड़े हेलीकॉप्टर अमेरिका के गिरा दिए गए हैं। अमेरिका क्या सेखी बगार रहा है कि हमने अपने हेलीकॉप्टर खुद नष्ट किए हैं। वो ट्वीट करके कह रहा है कि हमने अपने फाइटर प्लेन के जो पायलट था उसको बचा लिया है। सवाल है कि सब कुछ इतना आसान है अमेरिका के लिए, तो अमेरिका आकर एक बार हमला क्यों नहीं करता है? ऐसा कुछ नहीं है। अब पूरी तरह से ईरान के जो एयर स्पेस है वो सुरक्षित है और अमेरिका का कोई भी फाइटर प्लेन, जेट अब ईरान के आसमान में तो कम से कम सुरक्षित नहीं है। वहीं ईरान ने फिर से संयुक्त अरब अमीरात के उस रिफाइनरी पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही ईरान ने कहा कि अगर गलती से हमारे पावर सेंटर्स पर, न्यूक्लियर पावर सेंटर पर हमला हुआ तो हम इजराइल को नरक का रास्ता दिखा देंगे। वहीं कुछ जिस शहर में उसका न्यूक्लियर प्लांट है, उस न्यूक्लियर प्लांट को अगर हमला किया गया तो उसका सबसे ज़्यादा असर खाड़ी देशों पर पड़ेगा, तेहरान पर नहीं पड़ेगा। तो सोचिए ईरान ने किस तरह की तैयारी कर रखी है इन 45 सालों में। ईरान की तैयारी 45 सालों की है और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुद अमेरिका के सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये आदमी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है, ये तर्कवादी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सनकपन में कोई फैसले करता है। तो आज की रात 48 घंटे का अल्टीमेटम भी समाप्त हो रहा है। देखने वाली बात होगी कि आज अमेरिका क्या करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया को पता है कि अब अमेरिका कुछ करने की स्थिति में ही नहीं है। फिर से उसके 4 बड़े हेलीकॉप्टर गिरे हैं, 200 से ज़्यादा उसके नाइपर जो ड्रोन्स है, जो कि अरबों खरबों का ड्रोन है, वो ध्वस्त हो चुका है। दर्जनों उसके जेट गिर चुके हैं, दर्जनों हेलीकॉप्टर गिर चुके हैं। इसका मतलब जो ईरान की जो वायु रक्षा प्रणाली है उसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है और अब तक इस तरह का नुकसान अमेरिका को किसी युद्ध में नहीं हुआ था। तो सोचिए, एक या दो नहीं, एक एक दिन में 5-5, 7-7 हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और जेट गिर रहे हैं। अब अमेरिका चाहकर भी ईरान पर हमला नहीं करेगा, लेकिन वही कह रहा हूं, रोज अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप, अब तो खैर 72 घंटे से वो मीडिया से गायब है। कहा जा रहा है कि वो अस्पताल में भर्ती है। सोचिए, इंसान का अहंकार उसे किस तरह से बर्बाद कर देता है। ये जीता जागता उदाहरण है डोनाल्ड ट्रंप का। उसने भी राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता हथियाया, फिर कहा मागा, मतलब मेक ग्रेट अगेन, अमेरिका को हम फिर से अगेन महान बनाएंगे। सोचिए, अमेरिका के एक बड़े सैनिक प्रमुख ने कहा है, जिसको बर्खास्त कर दिया गया है, कि ये सनकी आदमी अमेरिका की महान फौज को रसातल में ले जा रहा है, ये उनको मरने के लिए मजबूर कर रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान ने एक ऐसी तैयारी की है जिसका अंदाजा किसी को नहीं है और उसकी कीमत अमेरिका को भयानक रूप से चुकानी पड़ेगी। खबर है कि लगातार मिडिल ईस्ट में और खासकर मिडिल ईस्ट के में जो ईरान का इलाका, उसके आसपास 100 से ज़्यादा फाइटर, बड़े जंगी जहाज़ों के मूवमेंट देखे गए हैं। इसके बाद से ही ईरान ने तैयारी कर ली है। तो क्या 48 घंटे का जो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो अल्टीमेटम है वो भी टाई फिक्स होगा? दरअसल अब तक डोनाल्ड ट्रंप लगातार झूठ बोलता आ रहा है। 5 दिन युद्ध का हुआ था, तो 37 दिन हो चुके हैं। 5 दिन युद्ध का हुआ था, तब से लगातार अमेरिका कह रहा है कि हमने ईरान की एयरफोर्स खत्म कर दिया, नेवी खत्म कर दिया, उसके पास कोई ताकत नहीं है, हम जब चाहे घुसपैठ कर सकते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जैसे उठा लाया था, उसे लगा कि ईरान भी एक ऐसे ही उसको मसल देंगे। ये अलग बात है कि लारीजानी और खामनेई की हत्या हुई और ईरान ने इसको माना। ईरान की बात पर इसलिए भी भरोसा होता है कि ईरान कोई बात झूठ नहीं बोल रहा है। वो लगातार जो उसको नुकसान हो रहा है दुनिया को बता रहा है। उसके पुल को उड़ाया गया वो भी बता रहा है, उसके देश के प्रमुख खामनेई की शहादत हुई वो भी बताया, लारीजानी की मौत हुई वो भी बताया।
वो कुछ भी छिपा नहीं रहा है। लेकिन सोचिए अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका को इतना मैसिव नुकसान हुआ है कि सैटेलाइट के जो तस्वीरें हैं वो भी गायब करने की कोशिश हो रही है। एक एक दिन में 4 से 5 हेलीकॉप्टर जेट गिर रहे हैं। ईरान की ताकत का अंदाजा लगाइए कि उसके हेलीकॉप्टर को ईरान की पुलिस गिरा दे रही है। मतलब ईरान इस युद्ध में, इसीलिए जो उसके जो विदेश मंत्री उसने कहा है कि अमेरिका की धमकी मेरे पैर के नीचे, हम आज़ाद पैदा हुए हैं, आज़ाद ही मरेंगे, और अगर हमें अमेरिका से डर होता तो हम इस युद्ध में आते क्यों। तो 37 दिनों के युद्ध के बाद ये साफ हो गया है कि अमेरिका की अब कुछ नहीं होने चलती है। अमेरिका अब पूरी तरह से बेनकाब हो गया है, और खाड़ी देशों में भी जो 1-2 अब अड्डे बचे हैं उसके, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया, उन पर जबरदस्त बमबारी हो रही है। इजराइल तो कहीं लिस्ट में ही नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू तो कहीं सामने ही नहीं आ रहा है। वो तो साफ कह रहा है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दागी जा रही है। लेकिन अब इस युद्ध में अमेरिका ने जो धमकी दी 48 घंटे की, उस पर पूरी दुनिया की नज़र है। ईरान ने कहा है कि हम ऐसा हमला करेंगे, ऐसा जवाब देंगे जिसकी भनक 100 साल तक दुनिया को रहेगी, और दुनिया 100 साल तक कम से कम उस हमले को याद करेगा। इसका मतलब है कि बड़ी तैयारी करके बैठा है ईरान। और अगर गलती से भी अमेरिका ने कोशिश की कि 100 या 150 या 200 या 500 फाइटर जेट से ईरान पर बमबारी की जाए तो यह भी सबसे बड़ा विनाशक होगा। वही न्यूक्लियर प्लांट को लेकर साफ साफ ईरान ने कहा कि अगर हमारे पावर सेंटर्स को, चाहे वो रिफाइनरी हो, चाहे न्यूक्लियर प्लांट हो, चाहे बिजली के प्लांट हो, पावर प्लांट हो, इन सब पर अगर हमला किया गया तो हम इजराइल के लिए नरक के द्वार खोल देंगे। साथ ही जिन खाड़ी देशों से ये जहाज उड़ेंगे, जिन खाड़ी देशों को ये सेंटर बनाया जाएगा, उन देशों को भी हम नहीं बख्शेंगे। तो युद्ध के 37 दिन बाद ये साफ है कि अमेरिका के कितने जेट गिर रहे हैं ये उसे खुद नहीं पता है। अमेरिका के सैनिक हताहत हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सहान में बड़ी गोलीबारी हुई है और लगभग 300 अमेरिकन सैनिक को गोली लगी है जो वहां उतरने वाले थे पैदल सेना की तरफ। अमेरिका की कोशिश है कि ईरान को कुछ भरमाया जाए, एक तरफ फाइटर प्लेन उड़ाया जाए, एक तरफ हेलीकॉप्टर उड़ाया जाए, दूसरी तरफ सेना को लैंड करा दिया जाए। लेकिन ईरान के पास टेक्नोलॉजी है और वो रियल टाइम लोकेशन चेज आउट कर रहा है। उसके देश में एक एक इंच में उसकी नज़र है, सैटेलाइट से उसकी नज़र है, कहाँ कौन उतर रहा है, कहाँ कौन जा रहा है, ये सारी जानकारी है। क्योंकि जो फाइटर प्लेन जो गिरा है वो लोकेशन लगातार अमेरिका को भेज रहा था, लेकिन वो लोकेशन ईरान को भी मिला है। वहाँ भी एक बड़ा हमला हुआ है, 2 उसके बड़े हेलीकॉप्टर को क्रैश किया गया है, 2 बाद में फिर क्रैश हुआ है। इसका मतलब है कि सब कुछ ईरान के हाथ में है, ईरान के नज़रों के सामने है। और इस युद्ध में ईरान जो है वो तकनीक का ऐसा इस्तेमाल कर रहा है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आज रात भयानक रात होगी। आज रात अमेरिका का 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होगा। सवाल है कि अमेरिका क्या कर सकता है। क्या अमेरिका परमाणु हमला करेगा? क्या अमेरिका 100-200 फाइटर प्लेन से एक साथ ईरान पर बमबारी करेगा? इसको लेकर ईरान ने बड़ी तैयारी कर रखी है। यहां तक खबरें आ रही हैं कि नॉर्थ कोरिया, रूस और ईरान ये तीनों देश टच में हैं। रूस के साथ चीन टच में है। और अगर अमेरिका ने इस तरह की कोई भी कोशिश की, हरकत की, तो उनके खाड़ी देशों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिन देशों को के सैनिक अड्डों से ये विमान उड़ेंगे अगर वो ईरान पर बमबारी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ईरान के पास अब वायु रक्षा प्रणाली है। जब वो F-35 मार सकता है तो वो स्पिरिट 2 बॉम्बर भी मार सकता है। F-16, F-18 और F-15 तो वो मार ही रहा है। इसका मतलब है कि ईरान के एयर स्पेस में पूरी तरह से ईरान का कंट्रोल है और वहां परिंदा भी पर मारता है तो ईरान को पता होता है। अगर उसकी वायु रक्षा प्रणाली मजबूत नहीं होती, एयर स्पेस मजबूत नहीं होता, उसका अपने एयर स्पेस पर कंट्रोल नहीं होता, तो अमेरिकी जहाज़ों का मूवमेंट उससे बिल्कुल पता नहीं चलता। और उसकी वायु रक्षा प्रणाली की ताकत है, उसकी मिसाइल की ताकत है कि अब तक कम से कम 40 से ज़्यादा बड़े जेट और 200 से ज़्यादा बड़े ड्रोन्स को उसने मार गिराया है। कहा जा रहा है कि इजराइल का तो पूरा एक जो पूरी टीम है एयरफोर्स की वो खत्म हो चुकी है, पूरा प्लाटन खत्म हो चुका है। तो इजराइल के पास तो अब कुछ भी नहीं बचा है, ना एयरफोर्स बचा है, उसके नेवी बर्बाद हो चुके हैं। और उसके जो आर्मी के लोग हैं वो तो फिलिस्तीन में हमास उसे रोज मार रहा है, मरकेवा टैंक उड़ाया जा रहा है। इजराइल पर लगातार हमला जो है वो लेबनान का भी जारी है और हूती का भी जारी है। वही हॉर्मुज स्ट्रीट को लेकर जो अमेरिका ने कहा है
कि 48 घंटे में खोल दो, ये सब बकवास साबित हो रहा है, कुछ भी कोई नहीं सुन रहा है। वहीं ईरान ने नई डिप्लोमेसी के तहत फ्रांस और स्पेन को तेल देना शुरू कर दिया है। तो यूरोप के देश भी लगभग, कहा जा रहा है कि इंग्लैंड के भी बंदरगाह या इंग्लैंड का भी एयरपोर्ट जो इस्तेमाल हो रहा था उसको भी इंग्लैंड ने अब मना कर दिया है। कतर पहले ही मना कर चुका है, जॉर्डन, सीरिया, इराक पहले ही मना कर चुका है। अब सिर्फ संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरबिया को अभी भी लगता है कि शायद अमेरिका इस युद्ध में जीत जाए, इसलिए वो मदद कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर इस युद्ध में खाड़ी देशों को ईरान पर हमला करना होता तो वो अब तक कर चुका होता। अगर ईरान के पास वायु रक्षा प्रणाली मजबूत नहीं होती, वो अमेरिका को नहीं मार गिरा रहा होता फाइटर प्लेन, तो अब तक अमेरिका और ये डोनाल्ड ट्रंप का जो सनकपन है वो आप सब जानते हैं, वो बमबारी कर चुका होता और खासकर तेहरान को और ईरान को मलबे में तब्दील कर दिया होता। लेकिन जितना नुकसान अब तक इस युद्ध में ईरान का नहीं हुआ है, उससे कई गुना ज़्यादा अमेरिका और इजराइल का हुआ है। उसके पास हथियारों की कमी है। एक रिपोर्ट्स बता रही है कि अब उसके पास मिसाइल ही नहीं बचे हैं। मुश्किल से 7 दिन और अमेरिका इस युद्ध में टिका रह सकता है, 7 दिन। वही ईरान ने कहा है कि हमारे पास 2.5 लाख मिसाइल है, हम 10 साल तक इस युद्ध में टिके रह सकते हैं। और दुनिया भर में गैस और तेल की किल्लत है, अमेरिका में भी गैस की किल्लत है, इसलिए अमेरिका फड़फड़ा रहा है और वो कह रहा है कि होर्मुज स्ट्रीट खाली कर रहो। वहीं ईरान ने लगभग तय कर लिया है कि वो दोगुना टोल वसूलेगा, दोगुनी प्राइस लेगा जो उन देशों से जो पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के साथ हैं। साथ ही वो उन देशों के साथ मददगार है जो किसी भी तरह से अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं है। तो ईरान के लिए करो मरो है। लेकिन 48 घंटे में अगर कुछ बड़ा नहीं हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप जो अब अस्पताल में है उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कहाँ वो ईरान का रिजीम चेंज करने चला था, कहाँ वो खुद अस्पताल पहुंच गया है। और अब तो जो वाशिंगटन डीसी है वो झूठ फैला रहा है। कभी कह रहा है कि वो पत्रकारों से बात नहीं करेंगे, कभी कह रहा है वो सीरियस काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। इसका मतलब साफ है कि इस युद्ध में अमेरिका बैकफुट पर है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर रहा है। और ईरान ने साबित कर दिया है कि अब वो मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों का सिरमौर है, बादशाह है और अमेरिका अब उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा। इस युद्ध के बाद इजराइल का नामो निशान खत्म होता हुआ दिख रहा है और फिलिस्तीन पूरी तरह से आज़ाद हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक ईरान ने अमेरिका को घुटने पर ला दिया है और ये अब 100 सालों तक दुनिया को पता चलता रहेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या अगले 48 घंटे में अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है या वो सिर्फ गिदर भभकी है जो वो पिछले 1 महीने से कह रहा है ईरान खत्म हो गया, नेवी खत्म हो गई, एयरफोर्स खत्म हो गया। सच्चाई है कि अब ईरान जो है वो सबसे बड़ा पलटवार करने वाला है। और क्या ईरान के पास ऐसे हथियार, ऐसे मिसाइल है जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं? ये बड़ी खबर है जिस पर मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। आप लोग की क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।